हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज के मैथ्स 1B के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। नो डाउट इसका वेटेज आईपी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये चैप्टर आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स की कोई फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन करना काफी जरूरी है। बिकॉज डिफरेंशिएशन के बगैर आप कुछ करने वाले हैं नहीं आगे जाके। और इंटीग्रेशन जो कि मैथ्स 2B में मिलेगा उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। तो ये वाला वीडियो खासतौर पे इसका बेसिक्स और फॉर्मूले सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसमें ये फॉर्मूले आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं करे और आपको डिफरेंशिएशन करने भी आ रहा तब भी आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। बिकॉज फॉर्मूला कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए आपको कंपलसरी है कि एटलीस्ट इतने फॉर्मूले तो समझ में आना और याद हो जाना। मतलब कि रिफ्लेक्सिव मेमोरी में ऐसा बैठना कि पूछते कि आपको आंसर निकलना उसका। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सेक्शंस के हिसाब से अलग अलग करा फॉर्मूले को। जैसा कि पहले सेक्शन में आपको बेसिक फॉर्मूले है डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता क्या। अगर मान लो अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है तो वो हम लगाते हैं डी पे। अब मान लो किसके ऊपर लगा रहे हैं हम डेरिवेटिव, सपोज करो टी पे लगा रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ टी कितना होता, सिर्फ डी टी होता। लेकिन ये जो डी बाई डी एक्स बोलते हैं हम, वो होता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये है कि हम सिर्फ एक्स के टर्म्स के लिए, जैसा कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो वो कहलाता है डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं एक्स करूं मतलब के नीचे भी डी एक्स है ऊपर भी ये बन गया डी एक्स, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आने वाला है, वन। अगर वही जगह पे अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ y करता तो मेरे को आंसर आता dy बाई डी एक्स। बिकॉज ये जो काम है सिर्फ x के लिए करता। अगर x से हटके कोई दूसरा वेरिएबल आ गया तो हम उसको वन नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसको जैसे का वैसा लिख के छोड़ देंगे। ये होता डेरिवेटिव का काम। आगे जब आप आगे के फील्ड्स में आएंगे तो आपको मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव, वहां पे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। बट अभी के लिए अगर मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स सारे फॉर्मूले के लिए, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, वन। लेकिन एक्स का अगर पावर टू मिला, एक्स की क्वांटिटी अगर डबल है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, टू एक्स। सेम वे अगर मैं एक्स पावर एन की बात कर रहा हूं, जैसा कि एक्स का पावर टू है, थ्री फोर फाइव हंड्रेड भी अगर आ रहा तो बड़ा सा सिंपल फॉर्मूला है, जो भी पावर है उसको आप बाजुक ले लेंगे, राइट। एन है पावर में तो एन बाजुक आ गया और पावर में जो वैल्यू है वो कम कर दी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि x का पावर मेरे को 88 का डेरिवेटिव होना है तो हम कैसा निकालेंगे, जस्ट सिंपल सा काम, 88 को आप ला लेंगे बाजुक यानी कोएफिशिएंट में, और जो 88 का पावर है उसको एक रिड्यूस करो तो वो बन जाता 87। तो ये होता x के कोई भी पावर का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें तो e पावर x का आंसर e पावर x ही होने वाला है। लेकिन अगर e की जगह कोई दूसरा अल्फाबेट वे कांस्टेंट या कुछ भी आ गया, नंबर या कोई कांस्टेंट, तो a के पावर x का आंसर होता a पावर x इंटू लॉग a। उसके बाद अगर log x का डेरिवेटिव देख रहे हैं तो वो होता 1 बाई x, और अगर 1 बाई x का डेरिवेटिव देख रहे हैं तो वो होता माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सेम वे अगर रूट x का डेरिवेटिव देखें तो वो होता 1 बाई 2 रूट x। ये वाले होते बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज और 6 रेशियोज के फॉर्मूले पढ़ना जरूरी है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, tan का सेकंड स्क्वायर, cot का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सेकंड का सेकंड इंटू tan, कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड इंटू cot। अब यहाँ पर पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आप इस हिसाब से भी याद रख सकते। कंडीशन है कि रेशियोज आपको ऑर्डर में याद रखना, अगर ऐसा नहीं बोलते इंडिविजुअल भी याद कर सकते। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड है फॉर्मूले अपने पास, मतलब के पूरे इस्तेमाल होते हैं लेकिन ज्यादातर जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो अपने ये वाले तीन है। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री देखें तो उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स क्या आप ये सिर्फ चार भी पढ़ लिए तो काफी, क्योंकि इससे ज्यादा सेकंड और कोसेकेंड इनवर्स इस्तेमाल में नहीं आते। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे एक कॉस इनवर्स का ज्यादा चेंज नहीं है, वही फॉर्मूला खाली माइनस आया था। सेम विद tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन cot इनवर्स का बस यही फॉर्मूले में माइनस लगा देना है। उसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक आगे का पार्ट है। अब यहाँ पर आपको सारे रेशियोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे sin hx एंड cos hx याद रख सकते हैं, वो भी सिंपल है। sin hx का cos hx, cos hx का sin hx। लेकिन वही हम अगर इसके इनवर्स की बात करेंगे तो sin h इनवर्स का फॉर्मूला, sin इनवर्स में देखो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, sin h इनवर्स में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ। वही cos h इनवर्स यहाँ पर क्या था, माइनस यहाँ लगा दिया तो हो गया था कम, बट यहाँ पर वैसा नहीं है।
1 बाई अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और सेम में tan h इनवर्स का फॉर्मूला बनता 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी ये 3 पढ़ना है क्योंकि 3 ही अपने को इस्तेमाल होने वाले। उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस, हम इसको फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। u इंटू वी रूल एंड u बाई वी रूल, मतलब कि कोई दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है या दो वेरिएबल्स डिवीजन में है तब उनका डेरिवेटिव कैसा होने वाला है। सिंपल है, दो रहने दो या दो से ज्यादा भी रहने दो, u इंटू एक टाइम पे सिर्फ एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता, तो हम क्या करते, दो दो का इस्तेमाल नहीं करने से बेहतर u को बाहर रख के v को डिफरेंशिएट करते, प्लस v को बाहर रख के हम u को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया तीन फंक्शंस, दैट इज u v w, हम क्या करते हैं एक टाइम पे सिर्फ एक का डिफरेंशिएशन, तो u w बाहर, u v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ w, u w बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v, एंड v w बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी जो बच के बाहर रखना है, लेकिन हर एक का डेरिवेटिव होना ये जरूरी है। जैसा कि u और v थे, पहले बार v को करा डिफरेंशिएट, फिर u को करा, सेम वे u v w जब आ जाएंगे तो तीन डेरिवेटिव्स होते हैं और सबके बीच में साइन कौन सी आती है, प्लस। वैसे ही अगर डिवीजन फॉर्म में है तो थोड़ा यहाँ पर चेंज है, हम यहाँ पे पहले इसमें u को पहले डिफरेंशिएट करो या v को करो, डजंट मैटर, क्योंकि आंसर तो फाइनली वही आता है। लेकिन यहाँ पर मैटर करता बिकॉज जो डिनोमिनेटर में है उससे स्टार्ट करेंगे अपन, v डेरिवेटिव u और यहाँ पर माइनस है u डेरिवेटिव v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अगर आप सिर्फ इतने फॉर्मूले पढ़ लिए तो, और एक इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं चेन रूल या बोलते हैं हम इंटरनल डिफरेंशिएशन। अगर वो कॉन्सेप्ट सीख लिया और अगर ये वाले फॉर्मूले याद कर लिए तो बिलीव मी, डिफरेंशिएशन को आपको एग्जाम में पढ़ के जाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा आप आपकी खुद ही से कर सकेंगे, यहाँ नहीं बल्कि इंटर में और इंजीनियरिंग में दोनों जगह भी। और ये फॉर्मूले पढ़ना और ये चैप्टर करना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, तो ये फॉर्मूलों का आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए और याद करिए। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे। सिंपल है, पहले डेरिवेटिव ऑफ इस पर अप्लाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ इस पर अप्लाई करेंगे। चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स होता, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन एक्स होता। तो ये रहा आपका आंसर। ये था प्लस या माइनस आने पे डिफरेंशिएशन कैसे करना। अगर मान लो वही सेम चीज आपको आ गई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो आप इसको सेपरेटली जैसा हम साइन का करें फिर कॉस का करें वैसा नहीं लिख सकते, बिकॉज ये आ गया अभी मल्टीप्लिकेशन में। जब जब आपको कोई दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आ गए तब आपको वहां पे लगता है u इंटू वी रूल या u बाई वी रूल। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, साइन एक्स को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे, प्लस अब कॉस एक्स बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ हम लिखेंगे साइन एक्स। इस हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है अगर दो चीज प्रोडक्ट में आ रहे तो साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनता, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि अगेन कॉस 2a के फॉर्म में आता है, बट अभी के लिए वो जरूरी नहीं है, अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो ये था प्लस माइनस में आया या मल्टीप्लिकेशन में आया, तो कैसा करेंगे। अब आ जाएंगे किसके मेन कॉन्सेप्ट में, व्हिच इज कॉल्ड एज अ चेन रूल। ओके, अभी के लिए देखो d बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं लिखा sin x तो we know that it is cos x, एंड अगर मैं लिखा d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x तो इसका आंसर भी मालूम है e पावर x है। बट अगर सोचो इसकी जगह कुछ और रहता तो, एग्जाम्पल के तौर पे d बाई डी एक्स ऑफ अगर ये आता sin e पावर x, तब इसका आंसर क्या हो सकता था। देखो sin x है तो आंसर इसका cos x है। अब हम क्या करेंगे, चलिए साइन का फॉर्मूला वी नो दैट cos x होता, तो हम वो अप्लाई करेंगे। साइन का फॉर्मूला हो गया cos, और अंदर है कौन, x नहीं है वो कौन है, e पावर x। sin x का अगर cos x हो रहा तो sin e पावर x का क्या हो जाता, cos e पावर x। बट आंसर यहाँ नहीं खत्म होता, बिकॉज हम जो फॉर्मूला अप्लाई करें वो साइन पे अप्लाई करें, उसके अंदर भी एक टर्म बैठा हुआ है विच इज e पावर x। तो अपना काम बनता है कि जैसा ही हम साइन को सॉल्व कर दिए, आप क्या करेंगे, अब जो इंटरनल पार्ट था ये वाला, उसको आप फिर डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल डेरिवेटिव। इट्स काइंड ऑफ लेयर्स ऑफ अनियन।
पहला लेयर क्लियर करे, दूसरा आया, दूसरा करे, तीसरा आया, कब तक करते जाएंगे जब तक वो सारे खत्म नहीं होते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, cos e पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x कितना होता, e पावर x होता, तो इसका फाइनल आंसर बनता e पावर x cos e पावर x। ये एक एग्जांपल था। और एक अगर एग्जांपल देखेंगे आप, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले log x का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, वो था 1/x, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का फॉर्मूला देखें तो वो होता माइनस साइन x। सोचो अगर ये होता log ऑफ cos x तो क्या फॉर्मूला हो जाता। तो अपना काम बनता पहले जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करना, तो log का डेरिवेटिव तो मालूम है 1/x होता, बट x की जगह पर है कौन, वो है cos x, तो फॉर्मूले में भी क्या आता, cos x आता। डेरिवेटिव ऑफ log cos x इज 1/cos x, बट क्या आंसर हुआ, नहीं, बिकॉज अंदर जो टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अभी हम log को डिफरेंशिएट करें खाली, जब हम cos को करेंगे डिफरेंशिएट तब जाके खत्म होता उसका आंसर। तो 1/cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या बना, माइनस साइन x। जब इसको मल्टीप्लाई करो cot x या tan x जो बनता वो लिखेंगे हम। अब आ जाएंगे एक और एग्जांपल पे, अगर हम लिखे d बाई डी एक्स ऑफ tan x पावर 5 तो क्या फॉर्मूला आता है। पहली चीज, अगर आपको कभी भी स्टार्टिंग में, यानी जैसा ये क्वेश्चन है, tan पावर 5 मिलने दो या tan x पावर 5 मिलने दो, आप पावर का फॉर्मूला अगर है तो पहले वो अप्लाई करेंगे, विच इज x पावर n इंटू x पावर n माइनस 1। तो अगर मैं tan x पावर 5 देख रहा हूं तो मैं tan का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं पहले ये 5 के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला है n इंटू x पावर n माइनस 1 बराबर। लेकिन यहां पर x की जगह पर है कौन, वो है tan, जिसलिए अपन क्या करते हैं उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पहले स्टेप में हम अप्लाई करें पावर 5 के लिए, जैसा ही पावर 5 हुआ अंदर अगर x रहता तो आंसर वहीं पे खत्म था, बट x की जगह पर tan x है, इसलिए हम क्या करें इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या बना इसका, 5 tan पावर 4, और tan का आंसर होता secant स्क्वायर x। तो ये होता आपका फाइनल आंसर। अच्छा चलो और एक एग्जांपल देखेंगे इसका, d बाई डी एक्स ऑफ log sin cos x। अगर ऐसा कोई स्टेप आया तो पहले log का फॉर्मूला वो होता 1/x, ठीक है। log का फॉर्मूला क्या है, 1/x, तो अंदर जो भी है पूरा 1/x का फॉर्म बन जाता। जैसा ही log खत्म हुआ, सेकंड डेरिवेटिव किसका आना है अपने को, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos x का आना है। फिर 1/sin ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या बन जाता, cos x, लेकिन साइन का डेरिवेटिव cos है, अंदर जो है वो तो वहीं पे रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, 1/sin cos x, cos x, एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। हम कब तक उसको डिफरेंशिएट करते आए, पहले log करे, फिर sin करे, फिर cos करे, अब फाइनली जब x आ गया तो हम वहां पर उसका डिफरेंशिएशन रोक देंगे। कब तक डिफरेंशिएट करते जाना है, जब तक लास्ट में x नहीं मिल जाता। जब तक x की जगह पे कुछ और है हम उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम LAQ के मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन 4 है। पहला है लोगैरिथमिक मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है पैरामेट्रिक और चौथा है इम्प्लिसिट। अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें इसको, लॉग अप्लाई कब करेंगे हम, अगर x का पावर x है या x का पावर y है या sin x का पावर x है या x का पावर cos x है, सब में एक सिमिलैरिटी क्या है बोलो आप। अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, लोगैरिथमिक फॉर्म में हो, कहीं भी हो, अगर वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल दिखा, देन आपको अप्लाई करना है लोगैरिथमिक मेथड। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने पे आपको दो फॉर्मूले मिल सकेंगे, एक है log a पावर m व्हिच इज m log a, और बहुत रेयर केसेस में log of a plus b, log a into b, log a by b, ये वाले फॉर्मूले मिलेंगे जो log a plus b by log a plus b and log a minus log b। अच्छा, ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल होंगे जब देखेंगे, अभी के लिए आपको लोगैरिथमिक मेथड में ये फॉर्मूला काम आने वाला है, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे। व्हाट अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि tan 2a का एक फॉर्मूला है, वो है 2 tan a by 1 minus tan square a, ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के टॉपिक पे। अगर आपको मान लो क्वेश्चन आ रहा tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x square,
अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर तो आता, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो कुछ सिंपल करने के लिए आपको बनता सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, ऐसा क्या है सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता? किसी की जगह पे किसी और को रखना ताकि आंसर सिंपल हो जाए। अब देखो, अगर मैं ये वाले टर्म को इससे कंपेयर कर रहा हूं, 2 into x by 1 minus x square, which means अगर मैं x की जगह पर tan a रख डाला तो वो फॉर्मूला ये बन जाता, बराबर है। चलो रख के देखेंगे। tan इनवर्स ऑफ 2 tan a by 1 minus tan square है, बराबर। अब tan इनवर्स ऑफ ये तो पूरा फॉर्मूला बना ये वाला, तो मतलब वो होता tan 2a, जहां पर tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, बचता क्या? 2a। हुआ ना सिंपल? मतलब ऐसा क्वेश्चन जाके अब आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन आपको कोई चीज डिफिकल्ट है उसको सिंपल करने के लिए काम में लाते हैं। मोस्टली हम तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जाता पैरामीट्रिक मेथड। पैरामीट्रिक मेथड में क्या होता? x का आंसर t स्क्वायर दे डाला, y का आंसर t क्यूब दे डाला, आपको मालूम करना है dy by dx। ये तो नाइंसाफी हो गई। मतलब x के अंदर t है तो t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, y के अंदर t है तो आप y को भी t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हाउ कम dy by dx? तो उसके लिए हम क्या करते, इसको पहले t से डिफरेंशिएट करते, इसको भी हम t से डिफरेंशिएट करते, तो आंसर बनता dx by dt, फिर आता dy by dt, देन फाइनली हम दोनों को डिवाइड करते ताकि हमको ये आंसर मिल जाए। तो ये होता पैरामेट्रिक मेथड, जहां पर आपको एक नहीं बल्कि दो दो इक्वेशंस मिलेंगे, वो भी आपको या तो t के टर्म्स में मिलेंगे या फिर आपको थीटा के टर्म्स में मिलेंगे, which means x is equals to sin theta, y is equals to cos theta, ऐसा भी आ सकता क्वेश्चन। फाइनली लास्ट वाला है इम्प्लिसिट मेथड, जो कि लेकिन क्या छोड़ो वीएसएक्यू में भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट हम फिर भी उसको वीएसएक्यू में कवर करेंगे। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन देता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड dy by dx। यहां पे बोला क्या, आपको y की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा, आपको x का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे रहा, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू अलग-अलग इक्वेशंस दिए, बस एक ही इक्वेशन है, वहां से आपको dy by dx निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते और वहां से dy by dx को हम कैलकुलेट करते, जो कि बहुत इजी मेथड है। जो हम लेके इसमें कवर करने वाले वो ये तीन मेथड्स है एंड बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है। बाकी हम सारे टॉपिक्स इसको डिस्कस करेंगे एसएक्यूज में एंड वीएसएक्यूज में। ये जो मैं चेन रूल बताया वो क्वेश्चंस एक बार वीडियो रिवाइंड करो, एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं दिया खुद से लिखने की या खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन की कोशिश करो आप, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाता, और नहीं भी आया तो एक बार कमेंट करो ताकि हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर सकें। So first question is chapter का, find the derivative of sin x to the power log x plus x to the power sin x with respect to x। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता, if y is equals to sin x power log x plus x power sin x then find dy by dx, या फिर डिफरेंशिएट with respect to x, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। बस आपको दिख गया कि किसको डिफरेंशिएट करना है, देन आपका काम हो गया। लेट अस से कि ये वाला जो फंक्शन है वो हम कंसीडर करें y is equals to sin x power log x प्लस x पावर sin x। अगर हम मेथड की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल के पावर में है वेरिएबल, जैसा कि यहाँ देखो sin x है उसके पावर log x है, यहाँ पर x है उसके पावर में sin x है, which means ये आपका लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो फंक्शंस अलग अलग है, लेट अस से कि a इज इक्वल्स टू, या फिर मान लेंगे हम m इज इक्वल्स टू sin x टू द पावर log x और n इज इक्वल्स टू x टू द पावर sin x। ये हम कोई दो अलग अलग टर्म्स कंसीडर करेंगे, तो y की वैल्यू क्या बन गई, m प्लस n बन गई, बराबर। sin x पावर log x की जगह m, x पावर sin x की जगह पर n, तो आंसर बना m प्लस n। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बना है, विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब है dy by dx करना, उसको किसको अप्लाई करना है, y को। सेम वे dy by dx अप्लाई करना है m को, dy by dx अप्लाई करना है n को। तो फाइनली एक आंसर बन के आया, वो है dy by dx इज इक्वल टू dm by dx प्लस dn by dx। इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक तो हम करके रखे अभी, क्योंकि इसको फाइनली सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। अब जैसा ही ये आंसर आया, अपने को आंसर निकालना है dy by dx, उसके लिए आपको पहले dm by dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको dn by dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले m वाले केस को कंसीडर करेंगे, जैसा कि m की वैल्यू कितनी है, वो है sin x टू द पावर log x।
इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो अपना पहला काम बनता अप्लाई लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर अप्लाई हुआ log m और यहां पे अप्लाई हुआ log ऑफ sin x टू द पावर log x। अब log m इज इक्वल टू log a पावर m का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो जो भी पावर है वो बाजुक आ जाता, विच मीन्स log x आ गया बाजुक यानी कोएफिशिएंट में, और साथ बना कौन log ऑफ sin x। जैसा ही पावर बाजुक आया आप क्या करेंगे वहां पर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे। नाउ राइट डाउन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बना d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे और आता log m, d बाई डी एक्स राइट साइड पे जहां पर है log x log ऑफ sin x, log x इंटू log ऑफ sin x। log का डेरिवेटिव क्या होता है? log का डेरिवेटिव होता 1 बाई x। तो मैं x की जगह पर कौन है लेकिन m है, तो मैं क्या लिख देता हूं वहां पर 1 बाई m। अगर डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई x हो रहा तो डेरिवेटिव ऑफ log m क्या होता? वो होता 1 बाई m। बट क्योंकि x की जगह पर m है तो आपका काम बनता अकॉर्डिंग टू चेन रूल कि उसको फिर डिफरेंशिएट कर देना। तो विच मीन्स अगर log x रहता वहां पर तो खाली आंसर 1 बाई x था, बट अगर log x की जगह पर log m log n log y भी रहता तो हम 1 बाई जो भी आंसर आ रहा इंटू dm बाई dx dn बाई dx dy बाई dx वो लिखना कंपलसरी है, इज इक्वल्स टू ये आता है u इंटू v रूल में मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे इसमें पहले लोगैरिथम x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log sin x लिखेंगे प्लस अब log sin x बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स हम कर देंगे log x। u इंटू v रूल के हिसाब से एक टाइम पे सिर्फ एक डेरिवेटिव log बाहर log sin x का डेरिवेटिव प्लस log sin x बाहर log का डेरिवेटिव। नाउ dm बाई dx, अब ये जो m है अपने पास मल्टी डिवीजन में यहां पर आने पर वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया एंड log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता? वो होता 1 बाई x, बट x की जगह पर कौन है? sin x। ये चेन रूल समझना है तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करो, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, आप वहां से देख के फिर यहाँ के ट्राई कर सकते हैं। तो log का डेरिवेटिव 1 बाई x होता जो कि sin x है, बट चेन रूल के हिसाब से आपको d बाई डी एक्स ऑफ sin x करना है। पहले log का काम हो गया फिर आप sin x पे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जब तक log पे डेरिवेटिव नहीं हुआ sin पे नहीं आएंगे। थोड़े जने क्या करते पूरा एक साथ ही करके चले जाते हैं। उसके बाद log sin x as it is, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या बन गया? 1 by x। अंडरस्टूड? अब m का आंसर कुछ आया था आपने, वो क्या था? m is equals to sin x to the power log x। ये हम कंसीडर करें sin x to the power log x into log x 1 by sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया cos x प्लस log sin x into 1 बनता log sin x और डिवीजन में कौन? x। Then finally we got our first answer sin x to the power log x cos into 1 बनता cos और cos by sin क्या हो जाता? वो होता cot x प्लस log sin x डिवाइडेड by x। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? ये आ गई dm by dx की, जो कि अपने को रिक्वायर्ड है। अब आप लास्ट में मालूम करेंगे dn by dx, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फ्रॉम n इज इक्वल टू n क्या कंसीडर करें हम? वो करे थे x पावर sin x। आपका पहला काम यहाँ पर अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं? log n इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x, जिससे पावर आता कोएफिशिएंट में यानी बाजू, तो sin x बाजू का आने पे एक बचा यहाँ पर सिर्फ log x। फिर आप क्या करते हैं? इसको करते डिफरेंशिएट करने पे आपसे dn by dx आता, जैसा ही दो वैल्यूज आते वो लेके जाके मैं सब्स्टिट्यूट करते। तो पहले तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैं इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क क्वेश्चन देंगे वो वीडियो के एंड में दूंगा, आप लोग जाइए और मैं उसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपको सॉल्व करते वक्त थोड़ी आसानी हो। अभी के लिए आप लोग ये अच्छे से देखो, इसको पॉज करो वीडियो को और इसको समझो, इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम इसका पार्ट आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो हम अभी निकाले थे। अब आ जाएंगे लास्ट एक पार्ट पे हम जहां पर log n की वैल्यू निकाल के रखे थे। बस आपको इसको आप डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ log n d बाई डी एक्स साइन x
इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर log n का डेरिवेटिव बन जाता 1/n, बट चेन रूल के हिसाब से ये हो जाता dn/dx, क्योंकि अगर यहाँ पे log x रहता तो आंसर खत्म था, बट log n रहने की वजह से पहले 1/n लिखेंगे फिर dn/dx लिखेंगे। सेम फिर ये हो गया uv रूल में, जिससे हम लास्ट क्वेश्चन में लास्ट मतलब पार्ट में करे थे। तो u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करेंगे, sin x d/dx ऑफ log x प्लस log x d/dx ऑफ sin x। ये कैसा हुआ, साइन बाहर log का डेरिवेटिव, log बाहर साइन का डेरिवेटिव। अच्छा, आपको अगर फॉर्मूले लिखना है, मतलब कि आप जहां भी अप्लाई करें फॉर्मूला लिखे तो गुड टू गो, मतलब कि बॉक्स डालो लिखो, बट नहीं भी लिखे तो ये चैप्टर में तो प्रॉब्लम है नहीं। एंड डिवीजन में ही यहाँ पर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता, sin x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो फाइनली we got dn/dx, जिसका आंसर आया n की जगह पर इनको वापस रिप्लेस कर दो। n क्या लिए थे अपन, x पावर sin x लिए थे, इनटू sin x इनटू 1 बन गया sin x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इनटू cos x। अब कोई स्मार्ट स्टूडेंट ही होगा जिसको एक क्वेश्चन आया होगा अभी, सर ये तो ऊपर x है और ये नीचे x है, दोनों को हम कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाता, क्या होता ने मैथ्स के पूरे वाट लग जाती। बिकॉज जो इंटरमीडिएट मैथ्स कर रहे हैं भी उनके लिए दिमाग में रहना चाहिए कि साइन के साथ जो भी टर्म है वो एंगल है, और ये जो नॉर्मल टर्म होता है इसको हम एंगल से कैंसिल या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बस sin x बाय x को वैसे ही रहने तो मैथ्स बहुत अच्छी दिख जाती है। काट दिए तो फिर आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। उसके बाद जैसा ही अपने पास dn/dx आ गया और यहाँ पर अपने पास dm/dx है, ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे रखना है लेके जाके फर्स्ट में, बिकॉज आपका काम है dy/dx मालूम करना। देन फाइनली सब्स्टिट्यूट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली dy/dx का जो आंसर बन के आया, पहले लिखेंगे dm/dx जिसका आंसर हम यहाँ रखें, sin x to the power log x into log x cot x प्लस log sin x by x। फिर क्या रखना है, प्लस dn/dx का आंसर हम यहाँ पे रखे, वो है x पावर sin x इंटू sin x by x प्लस log x इंटू cos x। और इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन है, यहीं पे आपका आंसर हो जाता खत्म। बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और वहीं पे छोड़ देना है। आई होप समझ में आया होगा आप सबको ये प्रॉब्लम। ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन हाई है ये टाइप के क्वेश्चंस आने के एग्जाम में, तो बेहतर है इसको कर लो, करके एक बार साइड में रख दो। So question number 2, if x to the power log y is equals to log x, then we have to show that dy by dx is y by x into 1 minus log x log y divided by log x whole square। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2025 में और मई 2025 में, और से पहले भी कई दो बार आ गया उन्हें। अब यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, फर्स्ट थिंग अगर हम नोटिस करें तो वेरिएबल के पावर में है वेरिएबल, तो जैसा ही वेरिएबल का पावर वेरिएबल है यू हैव टू अप्लाई लॉग मेथड, जिसके लिए क्या करते हैं आप, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स पहले लिख देंगे, उसके बाद अप्लाई करें अगर हम तो लॉग ऑफ x पावर log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। देन log a पावर m का फॉर्म है तो m बाजुक आ जाता है यानी कोएफिशिएंट में, तो जो log y है वो बाजुक आ गया, आने पे यहाँ पे रह गया log x इज इक्वल टू log ऑफ log x। फर्स्ट थिंग मैं आपको एक डाउट क्लियर करूंगा कि log x और log x कैंसिल होने वाला है नहीं, बिकॉज लोगैरिथम का एक अंदर जो इंटरनल फंक्शन होता है वो log x से सेपरेट रहता तो हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अब ये log के अंदर है तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, बट वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो d by dx of log y into log x is equals to d by dx of log of log x। अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो ये हो गया u into v रूल का फॉर्म, जहां पे हम पहले log y बाहर रख के log x को डिफरेंशिएट करते, प्लस log x को बाहर रख के हम log y को डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। उसके बाद राइट साइड पे करें तो log का फॉर्मूला क्या होता, 1/x होता, राइट, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, बट
x की जगह पर है कौन, वो है log x, तो वहां पर आ जाता है इंटरनल डेरिवेटिव। ये ऑलरेडी मैं बेसिक्स में बता दिया आज की वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। सो log y, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, log x, डेरिवेटिव ऑफ 1 log y विल बी 1 by y, बट क्योंकि x की जगह पर y है तो क्या करना बोला था हमें इसमें, आप लिखेंगे dy by dx, जैसा हम लास्ट क्वेश्चन में dm by dx या dn by dx करे थे वैसे। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x। अब यहां पर देखो, यहां पर log y 1 by x है, यहां पर log x 1 by x है। अगर मैं ये वाले टर्म को राइट पे भेजा, बिकॉज मेरा काम है एंड ऑफ द डे dy by dx निकालना, तो मैं क्या करता हूँ ये वाले टर्म को भेज देता हूँ वहां पर, तो होता क्या उससे, जो लेफ्ट पे रह गया वो है देखो log x इंटू 1 बना log x डिवाइडेड बाई y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 1 बाई log x इंटू x, प्लस का टर्म अगर यहां पर आया तो माइनस 1 बाई log y इंटू 1 बना log y डिवाइडेड बाई नीचे है क्या x। अच्छा अब यहां पर अगर मैं log x बाई y इंटू dy बाई dx अकॉर्डिंग टू मैं आंसर जा रहा हूं, तो नीचे मेरे को x बाहर होना है, तो 1 बाई x अगर मैं कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहां पर बचा 1 बाई log x माइनस यहां पर बचा log y, और x बाहर आने पे वहां पर रह गया कौन 1। फाइनली dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई x। ठीक है, ये log x बाई y को अगर मैं बाजू लेके गया तो ये y डिनोमिनेटर का ऊपर आता और log x नीचे जाता, तो ये बन गया y बाई log x इंटू एलसीएम अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 1 जा 1 माइनस log x इंटू log y क्या बन गया log x log y बन गया, डिवाइडेड बाय log x इंटू 1 क्या बना log x। क्या करें एलसीएम निकालें, उसके बाद लास्ट फाइनल स्टेप अपना जो कि आंसर खत्म भी हो गया। देखो आंसर के हिसाब से y बाई x बाहर होना मेरे, तो मैं क्या करता हूँ y 1 जा y बाई x तो ऑलरेडी नीचे है इंटू 1 माइनस log x इंटू log y बाई log x इंटू log x क्या होता, वो होता log x का होल स्क्वायर, एंड फाइनली दिस इज आवर आंसर। So question number 3 is y is equals to tan inverse of under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square by under root 1 plus x square minus under root 1 minus x square। अगर सब्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है तो वो ये क्वेश्चन है, ये मेथड से अगर आया क्वेश्चन तो ओके। सब्स्टिट्यूशन का एक प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्टली देखते कि समझ में आने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत एडवांस लेवल आना चाहिए कि मतलब हाँ x की जगह पर ये रखने पे अपने को आंसर आ सकता है। अगर वो आप परफेक्शन नहीं है आपके पास तो एक काम कर सकते हैं, अपने पास गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन से, तो आप हर टर्म के लिए मतलब हर क्वेश्चन के लिए दिमाग में ये बिठा लो कि x की जगह पर अपने को ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ये कंसीडर करना है। जैसा कि ये वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर की जगह पर आपको लेना है cos 2a, वो इसीलिए लेना है क्योंकि cos के दो फॉर्मूले, cos 2a इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a का एक फॉर्मूला और है वो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब दोनों से इसका क्या लेना देना, आ जाइए cos 2a माइनस 1 यहाँ पर आगे क्या बना प्लस 1, तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर एंड माइनस 2 इधर आने पे बना प्लस 2 sin स्क्वायर और प्लस cos 2a इधर जाने पे क्या बना माइनस cos 2a। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जहां जहां 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर ले सकते हैं, 1 प्लस cos 2a की जगह 2 cos स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लस x स्क्वायर की जगह cos 2a रखें तो वो 2 cos स्क्वायर a बन जाता, और 1 माइनस cos 2a की जगह बन जाता 2 sin स्क्वायर है। उससे हम स्क्वायर रूट कैंसिल करके ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम x स्क्वायर की जगह पर रख रहे हैं cos 2a। चलिए रख के देखेंगे तो सही हो रहा क्या है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की जगह लिखेंगे cos 2a प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस cos 2a माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2a। अगर वो फॉर्मूले हम देखें तो उसके हिसाब से
1 प्लस कॉस 2a बन जाता 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस 2a बन जाता 2 साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है इससे? उसके बाद अच्छा यहाँ पर क्या हम रूट सेपरेट कर सकते हैं? या मान लो कॉस स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कट गया तो कॉस ए बचा, बट उसके साथ जो रूट 2 है उसके लिए कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं वहां पर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? रूट 2 लिख देंगे। सेम वे साइन स्क्वायर को और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पे साइन ए बचा से, और 2 रूट के अंदर ही है, वैसे ही नीचे भी हो गया अंडर रूट 2 कॉस 2 है कॉस ए अंडर रूट 2 साइन ए। ओके, क्या हम यहाँ से रूट 2 यहाँ से रूट 2 यहाँ से रूट 2 यहाँ से रूट 2 कॉमन ले सकते हैं? चलिए देखिए क्या होता है। tan इनवर्स ऑफ, अच्छा कॉमन ले लिए तो हो रहा क्या, सारे रूट 2 कैंसिल हो जाते, तो हम जो रिमेनिंग है वो लिख लेंगे अभी के लिए। cos a प्लस साइन ए बाई cos a माइनस साइन। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का ही कैलकुलेशन अप्लाई करने वाले हैं। आपको अगर बाहर tan इनवर्स है तो आप ये कोशिश करेंगे कि अंदर भी आप tan ही लेके आएंगे, तो tan लाने के लिए आपको करना क्या पड़ता? sin बाई cos करने पे tan मिलता। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, या तो सबको cos से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर से cos a कॉमन लेंगे। cos a कॉमन आने पे बचा 1 प्लस sin में से तो cos निकल नहीं सकता, फिर भी हम कॉमन निकाल दिए, तो वो केस में आप क्या करेंगे? उसको लिखेंगे sin a बाई cos a। सेम वे नीचे भी cos a कॉमन निकालो, तो वहां बचा 1 माइनस साइन में था नहीं, तो हम लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। तो कॉस ए गेट कैंसल, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन बाई कॉस बिकम tan ए एंड साइन बाई कॉस बिकम्स अगेन tan ए। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो लिखा रहा हूं मैं आप लोगों से। 1 प्लस कॉस 2a का जो फॉर्मूला था वो था 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a की जगह पर जो इस्तेमाल हुआ वो था 2 साइन स्क्वायर ए, एंड लास्टली ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा दैट इज 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a इज इक्वल टू tan 45 प्लस a। ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले जो एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। अगर यहाँ पर 1 माइनस tan बाय 1 प्लस tan आता तो ये होता tan पाई बाय 4 माइनस a, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। अच्छा तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस tan बाई 1 माइनस tan की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4 प्लस a। नाउ इजीली वी कैन कैंसल दिस tan इनवर्स एंड tan, तो फाइनली आपको आंसर आया पाई बाई 4 प्लस a। बट व्हाट इज a? a आप निकालेंगे वापस से यहीं पर। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, अगर राइट पे ट्रिग्नोमेट्री तो लेफ्ट आने पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बन जाता। तो cos अगर यहाँ से यहाँ पर आया तो वो होता cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2a है। अब ये 2 भी नहीं होना है मेरे को, 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर ला लो डिवीजन में, तो फाइनली a की जो वैल्यू आती वो है cos इनवर्स x स्क्वायर बाई पाई बाई 4 प्लस a की जगह क्या लिखेंगे अपन? cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया y। अब देखो पहला जो क्वेश्चन था और अब के क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करते तो बहुत कॉम्प्लिकेशन से, बट क्या हम यहाँ पर इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस, इसीलिए इस्तेमाल होता सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फाइनली हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाई 2। ये हम डिफरेंशिएट कर दे हर टर्म को। y का डेरिवेटिव होता dy बाई dx, पाई बाई 4 एक अकेला कांस्टेंट है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 0। अब यहाँ पर देखो cos इनवर्स x स्क्वायर ही एक वेरिएबल है, जो ये 1 साथ में उसका कुछ भी नहीं है तो 1 है, और बाई 2 ये तो कांस्टेंट हो गया। तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होता? सिर्फ वेरिएबल्स पर। तो 1 बाई 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? -1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले की लिस्ट स्टार्टिंग में ही दे दी है वीडियो में, अब वहां पर से देख के फिर यहाँ पर आ सकते। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स क्या होता? -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर कुछ है क्यों नहीं? क्योंकि x की जगह पर कौन बैठा हुआ है? वो है एक्स स्क्वायर।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल डेरिवेटिव के हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वहां पर एक्स रहता सिर्फ तो यहीं पे आंसर खत्म था, बट एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है इसलिए इसको आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ा। 2 इंटू 2 बन गया 4, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाता, वो होता 2x। नाउ कैंसिल दिस 2 and 2 एंड आवर फाइनल रिजल्ट इज x into -1 becomes -x divided by under root of 1 minus x to the power 4, and this is your final answer. क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि ये 4 में से एग्जाम में आए। बट मेथड सीखने के लिए आप लोग पढ़े हैं चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेथड आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में और इसके बाद के आगे आने वाले कई चैप्टर्स में काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे अभी हम। 1 minus x square plus 1 minus y square equals to a into x minus y, ये गिवन कंडीशन है, आपको डेरिवेटिव मालूम करना है, बट डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकलने का आंसर है ये। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेशन है, जैसा कि रूट में है फिर अंदर का फंक्शन है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पुट x is equals to sin c and y is equals to sin d, ये दो टर्म्स आपको दिमाग में रखना है। तो 1 माइनस x की जगह पर ले लेंगे अपन sin, तो sin स्क्वायर c बन गया। 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब वो हो गया sin स्क्वायर d, a इंटू sin c माइनस sin d। चलिए आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो cos स्क्वायर हो जाता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर डी बन जाता cos स्क्वायर डी। a इज इक्वल्स a इनटू sin c माइनस sin d। कैंसिल द स्क्वायर एंड रूट, तो अपने को बचा cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू a इनटू sin c माइनस sin d। अब जिसको फॉर्मूला याद है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशंस का चैप्टर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो टॉपिक है उस चैप्टर में, वहां से आता है कि इंपॉर्टेंट है लेक्यू, जहां पर इस्तेमाल होते हैं sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d, या cos c प्लस या cos c माइनस d। तो उसके अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो वो है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू sin c माइनस sin d का फॉर्म है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूले आप लोगों को लिमिट्स में काम आने वाले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं, डेरिवेटिव्स का एक फर्स्ट प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट ऐसे कि वहां पर काम आते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले तो याद करना है, हो सका तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पढ़ाऊंगा जब ये फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी के लिए हम इसको अभी यहीं से कैरी करेंगे। कैंसिल दिस 2 and 2 एंड कैंसिल दिस cos c plus d by 2, cos c plus d by 2, तो रिमेनिंग बचा अपने पास cos c minus d by 2 is equals to a into sin c minus d by 2। now finally a को अब यहाँ पे रख के sin का टर्म यहाँ पर, क्योंकि देखो दोनों का एंगल सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लेके आ जाएंगे। तो इससे होता क्या, cos c minus d by 2 divided by sin c minus d by 2 is equals to रिमेनिंग है वहां पर a, और cos by sin क्या बन जाता है, cot c minus d by 2 is equals to a। अब आप क्या करो, c और d को सेपरेट करने की कोशिश करो, तो उसके लिए cot को पहले वहां निकालना पड़ता, तो c minus d by 2 is equals to cot, यहाँ पर आके बना cot इनवर्स a, एंड फाइनली c minus d की वैल्यू आ गई 2 cot इनवर्स ऑफ। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करें हम, अभी हम सिंपलीफिकेशन ही कर रहे हैं। c की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, वो आ जाता है यहाँ से। देखो c यहाँ पे रख के साइन को इधर फेंको, तो साइन इनवर्स ऑफ x का आंसर c बना, और साइन को यहाँ पर भेजने पर साइन इनवर्स ऑफ y का आंसर d बना। ये c और d लेके आके यहाँ पे रख दो, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ऑफ a। फाइनली अपना एक बेसिक सा इक्वेशन बन के आया। अब करेंगे इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 cot इनवर्स a। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स y होता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट क्योंकि x की जगह पर y है हम लगा देंगे चेन रूल से dy बाई डी एक्स, और फाइनली राइट साइड का पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, तो उसका आंसर हम ले लेंगे 0।
नाउ माइनस का टर्म अगर राइट पे आया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का टर्म राइट पे आने पर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx यानी प्लस हो गया। एंड फाइनली क्योंकि अपने को dy बाई dx होना है तो जो रूट का टर्म है डिवीजन से यहाँ पर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx। एंड फाइनली dy बाई dx की जो वैल्यू बन के आई वो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So question number 5, y is equals to tan inverse 2x by 1 minus x square plus tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square minus tan inverse 4x minus 4x cube by 1 minus 6x square plus x power 4। पहले ही आप लोग को एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कमजोर दिल वाले ये क्वेश्चन को मत देखिए, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक छोटी सी चीज कंसीडर करेंगे कि x की जगह पर आप tan a रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पर tan a रखें तो tan इनवर्स ऑफ ये बन जाता 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a माइनस tan इनवर्स 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर a प्लस tan पावर 4a। ये तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो गया। अभी देखो x था, x को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे बट अब हम इसको कन्वर्ट कर दिए tan में। अब यहाँ पर एक चीज है आपके दिमाग में ये रखना है कि आपको याद है tan 2a, tan 3a एंड tan 4a के फॉर्मूले। आई नो आप लोग को याद नहीं है बट अपने को ये दिखाना है कि हमको याद था, तो हम क्या करेंगे tan 2a का फॉर्मूला ये वाला हम लिखेंगे tan 2a, और tan 3a का फॉर्मूला अभी आप लोग को याद आया था वो है ये वाला, तो मतलब वो हो गया tan 3a एंड और ये वाला फॉर्मूला है tan 4a का जो कि अपने को याद है, राइट। हम क्या करेंगे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाकर tan 2a is equals to फॉर्मूला लिखे, tan 3a का फॉर्मूला, tan 4a का फॉर्मूला एक बॉक्स में लिखे ताकि चेकर को दिखना चाहिए कि हम याद करके आए थे फॉर्मूले, बट आपको याद तो करना है ही नहीं। बस ये tan 2a है, ये tan 3a है, ये tan 4a है। उससे हुआ क्या, tan इनवर्स tan कट गया बचा 2a, tan इनवर्स tan कट गया बचा 3a, tan इनवर्स tan कट गया बचा माइनस 4a। अब देखो 2 + 3 तो 5 बन गया, 5 में से 4 जाने के बाद आ गया a और y की वैल्यू आ गई a। बट व्हाट इज इट, अगर a है तो tan इधर आने के बाद क्या बना tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया रिजल्ट a। तो a की जगह पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट पे बन गया dy बाई dx और यहां पर आ गया d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड फाइनली दैट्स आवर आंसर। है ना बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ये आया 2 बार लॉन्ग आंसर में, और अब उम्मीद कर लो कि ये साल भी आया तो आ सकता, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट में पढ़ रहे हैं और आने के चांसेस भी इसके बन जाते हैं। So question number 6 given है y is equals to x under root of a square plus x square plus a square into log x plus under root a square plus x square। यहाँ पर कोई मेथड नहीं, बस आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते जाना है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d by dx of y is equals to d by dx x under root a square plus x square। ये पहला टर्म हो गया आपका, प्लस क्योंकि a स्क्वायर कांस्टेंट है इसको बाहर रखेंगे एंड d by dx ऑफ log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ y बन जाता dy by dx। अब यहां पर देखो ये आ गया u इंटू वी रूल, पहला है x और दूसरा है रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर हम u v रूल में अप्लाई करेंगे तो x बाहर रखते हम और डेरिवेटिव ऑफ
रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डालकर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे, बराबर है u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u प्लस ए स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स का फॉर्म, लेकिन लॉग के अंदर है कौन, वो है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए क्योंकि लॉग की जगह पर ये पूरा टर्म है आ जाता है यहाँ पर चेन रूट, तो हम क्या करेंगे x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इंटरनल डेरिवेटिव कर दिया वहां पर। नाउ x डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता, 1 बाई 2 रूट x, बट x की जगह पर कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट पे तो अप्लाई कर दिया मैं, वो है 1 बाई 2 रूट, x की जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए इंटरनल डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि रूट पे तो हम अप्लाई कर दिए फॉर्मूला, प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 बन गया, प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट 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 यहां पर आया, देखो फॉर्मूला उसका वो है 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अंदर वाले का इंटरनल डेरिवेटिव दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 बना x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बन जाता 0 बिकॉज ए कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाता 2x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता 2x। नाउ फाइनली 2 और 2 कटा तो x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कौन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज लिखेंगे, देन प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा ये 2 और ये 2 कट गया, बराबर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 1 के नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम क्या बना, वो बन जाता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट साथ में क्या आ गया, ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता, प्लस 1 इंटू एक्स बन गया सिर्फ x, और यहां से x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो अब क्या रिजल्ट आया, एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ऑलमोस्ट आंसर की तरफ से पहुंच गए, डिनोमिनेटर में कुछ भी है ना तो वहां पे रहता 1, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 एलसीएम क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना, क्योंकि इसके नीचे है तो ऊपर एक्स स्क्वायर आता है एज इट इज, क्योंकि इसके भी नीचे है तो यहाँ पर आता है ए स्क्वायर एज इट इज, इसके नीचे था ना तो ये एलसीएम जाके से मल्टीप्लाई होता है, एंड वी नो दैट रूट को अगर रूट से मल्टीप्लाई करें तो दोनों रूट्स कैंसिल होते, तो जो अंदर है वो बच गया सिर्फ, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर हुआ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन निकाले तो अंदर रह गया क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो, अच्छा इसको हम यहां कंटिन्यू करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू कोई भी नॉर्मल टर्म जैसा कि x को हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम दो बार रूट में लिख देंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है वो है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली फ्रॉम दिस वी कैन कैंसिल दिस टू टर्म्स एंड आवर आंसर विल बी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अपना रिक्वायर्ड आंसर भी है। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा,
और g ऑफ x की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस x। अपने को बताना है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ x। नाउ व्हाट इज f ऑफ x? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें f ऑफ x के फंक्शन को, तो जो डेरिवेटिव आता है उसको f डैश x बोलेंगे, और g को अगर डिफरेंशिएट करें तो वहां से जो डेरिवेटिव आता है उसको g डैश बोलेंगे। मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव आपको सेम बताना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। पहले तो साइन इनवर्स को इधर लेके आओ, तो वो बन गया साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा अंडर रूट एक्स माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा। अब ये रूट को अगर हम इधर लेके आए तो साइन स्क्वायर बन जाता, तो साइन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा। स्टार्टिंग में आपको ये दिखेगा कि सर ये क्या कर ले रहे हैं, बट आखिरी में आपको पता चलेगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब साइन स्क्वायर आ गया, आप क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस थीटा की जगह हम इस्तेमाल करें एफ ऑफ एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर इधर आके क्या बना, माइनस साइन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बना। एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद कुछ भी नहीं नीचे बना था, अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 कर लो, अल्फा माइनस बीटा आ गया, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा, डिवीजन में क्या रह गया, अल्फा माइनस बीटा। वी आर सिंप्लीफाइंग कॉस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखो ये माइनस बीटा और ये प्लस बीटा कैंसिल हुआ, बचा कौन अपने पास, अल्फा माइनस एक्स बाई अल्फा माइनस बीटा। यहां तक आ गया। अब फाइनली हम मालूम करेंगे tan स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता, वो होता sin स्क्वायर sin थीटा बाय cos थीटा, लेकिन क्योंकि हम tan स्क्वायर मालूम करें तो फॉर्मूला क्या होता, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। एंड व्हाट इज sin स्क्वायर, यहां पर निकाले x माइनस बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा, एंड cos स्क्वायर कितना आया, अल्फा माइनस x बाय अल्फा माइनस बीटा। नाउ कैंसिल दिस अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, तो फाइनली tan स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी है, वो है x माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस एक्स। अब वापस जैसा हम इसको साइन इनवर्स करे फिर स्क्वायर करे वापस रिटर्न करना शुरू करो, तो tan एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर यहां पर आने पे ये रूट बन गया, रूट x माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस एक्स। अब ये tan को अगर राइट पे भेजे हम तो क्या बन जाता, वो बनता tan इनवर्स, और अंडर रूट में कौन है, x माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस एक्स। बट g ऑफ x का जो आंसर है वो कितना है, वो है tan इनवर्स अंडर रूट x माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस एक्स। मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर ये राइट साइड देख रहे हैं वो किसका आंसर है, वो तो g ऑफ x का आंसर है। देयरफॉर जो हम f ऑफ x सिंपलीफाई कर रहे थे एक्चुअल में वही g ऑफ x है। गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब कि f ऑफ x ही g ऑफ x है। अगर दोनों इक्वल है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और ये बना d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x एंड g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश x है। तो डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ ट्रिग्नोमेट्री। डेरिवेटिव्स का एक छोटा सा पार्ट था जो सिर्फ डिफरेंशिएट लिखना है, डी बाई डी एक्स लगाना है, और हाँ फाइनली आपको आंसर लिखना है। तो ये है आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2 से, जहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स करे थे, करने के बाद में हम सीधा सीधा उसको सिंपलीफाई करें ना, डेरिवेटिव करके आंसर है ये, अलबत्ता उससे और आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 भी लोगैरिथमिक मेथड का ही क्वेश्चन है, x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, सॉल्व करने का बस तरीका बताऊंगा। x पावर y y पावर x दो लोगैरिथमिक के टर्म्स एक जगह है, तो हम उसको अलग अलग करते हैं, जैसा कि इसको m ले लेते हैं हम, और इसको हम n कंसीडर कर लेते हैं। जब दोनों की जगह पर m प्लस n सब्स्टिट्यूट कर दिए हम, तो a पावर b बचा, m का डेरिवेटिव होता है dm बाई dx, और n का डेरिवेटिव होता है dn बाई dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बनता है 0। अब आपको dm बाई dx का आंसर निकालना है, तो मैं बस आपको बेसिक तरीके से m का एक कैलकुलेशन बताऊंगा। लॉग अप्लाई करने पे ये बन जाता log m, और ये बन जाता y log x। इसको डिफरेंशिएट करने पे log m का डेरिवेटिव 1 बाई m आता है, और आता है dm बाई dx, और इसका आता है uv रूट, तो y
log x का डेरिवेटिव 1/x, log x y का डेरिवेटिव dy/dx। और m की जगह पर क्या लेना था अपने को x पावर y, वो लेके आ जाएंगे हम यहाँ पर। तो dm/dx का आंसर बनता x पावर y इंटू y1 जा y डिवाइडेड बाई x log x dy/dx। अब ये देखो हम लोगैरिथमिक मेथड में हम ऐसे ही रख के आंसर को रोक देते थे, बट यहाँ पर क्योंकि एक कंडीशन प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, x पावर y को अंदर लेके जाते हैं यहाँ पर। तो ये होता y x पावर y डिवाइडेड बाई x, और ये होता x पावर y log x dy/dx। देन फाइनल स्टेप ये दिमाग में रखना है, x का पावर कितना है 1 है, when bases are same power should be subtracted when they are in division। तो x पावर इसका y इसका 1 तो लिख देंगे y माइनस 1 प्लस x पावर y log x dy/dx, ये आया dm/dx। वैसे ही आप सेम dn/dx लेंगे, dm/dx और dn/dx लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से dy/dx को सेपरेट करेंगे तो आपको मिल जाता है ये आंसर। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और कंप्लीट करना है। होपफुली आप लोग को आज का ये लेक्चर और खासतौर पे डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, डेरिवेटिव्स के कितने मेथड्स है, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे और कब कौन सा क्वेश्चन आया तो पहचानना कैसा कि ये वो मेथड से करना है, वो आप लोग आज की वीडियो में समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए FK ट्यूटोरियल्स और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी एग्जाम में और अपने कोई आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम्स हो या इंजीनियरिंग हो, वहां पर ये कॉन्सेप्ट अगर बेसिक को मिस कर रहे हैं तो उनको ये भेज सकते हैं ताकि वो लोग इसको अच्छे से समझे और आगे अपने करियर में इस्तेमाल कर सके। मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।